नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर लेके आए हैं हुंड का नियम। इस नियम में हम आपको बताएंगे कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भरते कैसे हैं, है ना। आपने सीखा, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि अबाव के नियम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, है ना, किस प्रकार से परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आज हम सीखेंगे कि हुंड के नियम के अनुसार किस प्रकार से भरते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोई परमाणु होता है, माना कि ये कोई क्या है, परमाणु है, ठीक है दोस्तों। परमाणु का ये नाभिक है, ठीक है, न्यूक्लियस। मान लीजिए आपका कैल्शियम का परमाणु है, ठीक है ना, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखते हैं कि इन 20 इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अबाव नियम में और हुंड नियम में एक छोटा सा अंतर है कि अबाव का जो नियम है वो ये कहता है कि उपकोष के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और हुंड का नियम कहता है कि उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और किस प्रकार से भरते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो अबाव के अनुसार ये 20 की इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरते थे, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 के बाद 4s2। अब ध्यान से देखिएगा, ये उपकोष होते हैं, ये उपकोष होते हैं, यह उपकोष हो गया, p उपकोष हो गया, है ना, और यह उपकोष। इस प्रकार अब इन उपकोषों के अंदर ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, ठीक है दोस्तों। s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है। इसके बाद p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, s उपकोष में फिर एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल। और फिर इसके बाद ये 4s इधर जगह ना होने के कारण इधर बना देते हैं, ये 4s है, ठीक है ना। ये आपका 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है और ये 4s है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि जो उपकोष के अंदर ऑर्बिटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। तो पहले चलिए हम कथन देख लेते हैं कि इसका कथन क्या है। एकदम एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, है ना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों में, अब ये उपकोष थे, इनके अंदर जो ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए s उपकोष के अंदर ऑर्बिटल है, s उपकोष के अंदर ऑर्बिटल, p उपकोष के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 1 2 और 3 ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है दोस्तों, 1 2 और 3 ऑर्बिटल, ठीक। तो इन ऑर्बिटलों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाद उन्हीं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। एक तो बात ये हो गई, है ना। दूसरी बात ये है कि अगले ऑर्बिटल में, मतलब पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसका जोड़ा बनाएंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अगले उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी भरते हैं जब उसके पहले के सभी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाते हैं। मतलब इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जब भर जाएगा तभी इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये जब भर जाएगा पूरी तरह से तब इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो आपको ध्यान देना है कि पहले वाला ऑर्बिटल जब पूरी तरह से भर जाता है उसके बाद अगले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम फास्फोरस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखिए कि अबाव के क्रम से कैसे भरते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3। तो इस तरह से 15 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए, ठीक है ना। ये s उपकोष है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है,
इसमें भी एक ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिट पी उपकोष है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, है ना। इनको क्रमशः पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोलते हैं। ये एस उपकोष होता है, इसमें एक ऑर्बिटल, और ये पी उपकोष होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है। ये 1s है, ये 2s है, ये आपका 2p है, ये आपका 3s है, और ये 3p है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को जो कोष के अंदर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं ऑर्बिटल में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि ऑर्बिटल में भरते हैं। तो उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है दोस्तों, उपकोष आपका हो गया SPDF, ये हमने बताया है पिछले वीडियो में, इसको जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद हम बता रहे हैं कि उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उनमें भरने का क्रम क्या होता है, पहले एक एक करके भरते हैं। अब यस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। और ध्यान देना है कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज होगा, है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आप भरेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहला वाला इलेक्ट्रॉन दायावर्त होगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो बायावर्त होगा। उनके चक्रण की दिशा विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब भर जाता है ना, अगले कोष में इलेक्ट्रॉन तब भरते हैं जब उसके पहले वाला पूरा भर जाए। ठीक है ना, तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसके बाद जोड़ा बनाएंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं पी में जब जाते हैं तो पी में भी पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, और इसके बाद इन्हीं ऑर्बिटल्स का, इसी ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको आप 3p में डाल दो। ठीक है, 3p में आप इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं डालोगे जब तक इसके पहले का पूरा कंप्लीट ना भर जाए। ठीक है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन आपके बचे हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों में भी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भरने के लिए, यहाँ पे इनको ऐसा नहीं है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए, ऐसा कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या करते हैं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, और इसके बाद आपके तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अगर होते भी इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ से आप क्या करते, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl17। ठीक है, तो इसमें भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है दोस्तों, इसमें 17, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन थे। हमने इनको अब बाउ क्रम में फिल कर दिया, भर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हुंड के नियम से किस प्रकार भरते हैं। तो इसके अंदर ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, है ना। एस ऑर्बिटल एक होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एस में फिर एक ऑर्बिटल होता है, पी में फिर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है और ये 3p है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसी का जोड़ा बनाएंगे। अगले ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरना है जब उसके पहले का पूरा कंप्लीट ना भर जाए। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक डालेंगे, फिर इसी का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, बस आपको ध्यान देना है इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में उपस्थित जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें पहले एक एक, इसमें ध्यान दीजिए, पहले एक एक करके भरते हैं, है ना, और इसके बाद उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की पुनरावृत्ति। फिर इसके बाद दूसरी बात यह है, इसका ध्यान देना है कि अगले ऑर्बिटल में, मतलब इसके बाद जो ऑर्बिटल है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन तभी डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आप तभी भरेंगे जब इसके पहले का पूरा कंप्लीट भर जाए। ठीक है दोस्तों, यही 2 बातें आपको हुंड के नियम में ध्यान देनी है। ठीक,
इसके बाद ध्यान से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें भरे, इसके बाद पी में चलते हैं तो पी में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी ऑर्बिटल्स में, और इसके बाद पुनः क्या करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को 3s में आप भर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर दूसरा भर देंगे, फिर तीसरे इसमें 3p में जाएंगे तो 3p में पहले एक एक करके भरते हैं और इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके 17 के 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है आपको कि पहले क्या कर दीजिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, 1-1 है। ठीक है ना। और इसके बाद आपको जोड़ा बनाना है, उसी ऑर्बिटल्स का जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें जो हमने कही इसको ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। ठीक, कि इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में उपस्थित जो ऑर्बिटल होते हैं, इसका विशेष ध्यान देना है आपको कि उपकोष के अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। जो उपकोष होते हैं, सबसेल होते हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है आपको। ठीक है ना, है ना। तो ये उपकोष होता है, इसके अंदर ऑर्बिटल मौजूद होता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है ना। और भरने का क्रम हमने बता दिया कि ऑर्बिटलों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसके बाद उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पुनरावृत्ति करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है। तो इनमें पहले आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इन सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी ऑर्बिटल्स में, और इसके बाद क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इस बात का ध्यान देना है आपको, अगले उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको तब तक नहीं भरना है जब तक उसके पहले का ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट नहीं भर जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि अगले उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी भरते हैं जब उसके पहले के सभी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए। ठीक है ना। और ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल हैं, इनको आप लिख लीजिए, है ना। और आपको विधिवत समझा देना है कि पहले आपको 1s में एक एक के इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 1s जब भर जाता है तो फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना।